हाय गाइस, वेलकम बैक टू हेल्थ इन्फो द मेडिकल चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महिला को नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो टांके लगाए जाते हैं जिसे एपिजियोटमी कहते हैं, उन टांकों का ध्यान किस प्रकार से रखना चाहिए और इसके साथ ही जानेंगे कि महिला को अपनी डाइट में कौन कौन सी चीजों को शामिल करना चाहिए और कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिलाएं जो है वो खुश रहती हैं कि उन्हें नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन उनके बहुत सारे सवाल भी उनके मन में उठते हैं कि जो टांके लगाए जाते हैं वे कब सूखेंगे, कब तक ये टांके जो है वो गल जाएंगे, इससे दर्द कितने दिनों तक रहेगा और ये दर्द कैसे जाएगा। तो आज इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहिए। जनरली इसमें जो टांके लगाए जाते हैं वो गलने वाले ही रहते हैं, जो कुछ समय में अपने आप ही डिजॉल्व हो जाते हैं। एपिजियोटमी भी लगाया जाता है तो पेशेंट को पूरी इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही उसे घर भेजा जाता है। यदि टांकों में होने वाले दर्द के बारे में बात करें तो इसमें हल्का हल्का दर्द आपको रह सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। इसके साथ ही आपको दर्द निवारक कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं, एंटीबायोटिक भी प्रीफर किए जाते हैं और कुछ क्रीम्स भी आपको लगाने के लिए दिए जाते हैं। तो आप रेगुलरली इसका सेवन या उपयोग जो है वो करते रहें। अब बात करेंगे कि महिला को घर जाने के बाद कौन कौन सी चीजें जो है वो करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपके टांके जो है वो सुरक्षित रहें। तो महिला को आलथी पालथी मारकर नहीं बैठना चाहिए, क्रॉस लेग्स स्टाइल में नहीं बैठना चाहिए। और जब भी उठें या बैठें तो अपने जो पैर होते हैं, जो दोनों टांगे होती हैं, उनको पास पास रखें, जिससे कि जो स्टिचेस हैं, टांके हैं, वो खुलने ना पाए, उसमें खिंचाव या तनाव ना हो, जिससे आपको पेन जो है, दर्द कम होगा, ज्यादा दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें हाइजीन यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। महिला जब भी वॉशरूम जाए तो उस जगह को हल्के गुनगुने पानी से धोना चाहिए। इसके साथ ही कोई सॉफ्ट साफ सुथरा कपड़ा लेकर साफ करना चाहिए उस जगह को, और पूरी तरह से ड्राई और क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि वहां पर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन न होने पाए। और जो ऑइंटमेंट लगाने के लिए डॉक्टर दिए रहते हैं उसे रेगुलरली 2 से 3 टाइम यूज करते हैं। इसके साथ ही साफ पैड का इस्तेमाल करें। मैक्सिमम महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या होती है, और इसके साथ ही डिलीवरी के बाद भी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिलीवरी के बाद नॉर्मली जो है ऐसे फूड खाने के लिए दिए जाते हैं, डाइट में ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है जो कि डाइजेस्ट करने में हार्ड होते हैं, और इसके साथ ही पानी भी पीने के लिए नहीं देते या बहुत ही कम मात्रा में देते हैं, जो कि गलत है। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। कई बार जो है मोशन आने पर भी महिलाएं जो है वो टॉयलेट नहीं जाती, रोक लेती हैं, क्योंकि उन्हें दर्द जो है वो बढ़ने का डर रहता है। तो ये भी एक कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। कई बार ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान मोशन आने पर महिलाएं सोचती हैं कि पहले फीडिंग करा लें, उसके बाद चले जाएंगे। तो इससे क्या है, आपका जो एक टाइमिंग होता है वो चेंज हो जाता है। लेट हो जाने पर जो स्टूल होता है वो सूख जाता है, जो कि कब्ज का एक कारण बनता है। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है और आप टॉयलेट के लिए जाते हैं और जोर लगाते हैं, तो आपके जो टांके होते हैं उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और नुकसान होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, इसका जरूर से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि अपनी डाइट में कौन कौन सी चीजों को शामिल करें जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या न हो, जिससे आपके टांके जो है वो सुरक्षित रहें। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। दिन भर में 8 से 10 गिलास हल्के गुनगुने पानी का सेवन जो है वो जरूर करें। खाने में हरी साग सब्जियों का उपयोग जरूर करें। सलाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फाइबर्स पाए जाते हैं वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतर रहता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती। खाने के बाद अजवाइन चबा सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। इसके अलावा आप पपीता और अन्य फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है तो आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके लिए ज्यादा सुरक्षित और सहूलियत भरा होता है। इसके साथ ही मॉर्निंग के टाइम पर वॉकिंग भी महिला को करनी चाहिए और कोई भी भारी वस्तु उठाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे कि आपके लोअर एब्डोमेन एरिया में कोई प्रेशर पड़े। इसके साथ ही आप सीट्स बाथ ले सकते हैं। सीट्स बाथ में एक टब होता है बड़ा सा, जिसमें हल्का गुनगुना पानी लिया जाता है जो आपके बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल हो, और इसमें 1 चम्मच एंटीसेप्टिक लिक्विड डाल दिया जाता है और इसमें बैठा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से सीट्स बाथ लिया जा सकता है। इससे आपके जो स्टिचिंग वाला एरिया होता है उसकी सिंकाई हो जाती है और एंटीसेप्टिक लिक्विड होने की वजह से जो बैक्टीरियल का ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता, या बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं। और यदि आपको स्टिचिंग वाले एरिया में ज्यादा रेडनेस दिखाई दे, सूजन हो, बहुत ज्यादा दर्द हो, इसके अलावा वहां पे पस नजर आए या बैड स्मेल आए, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो यदि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।